मम्मी पापा, हम सभी बालक प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण सीखने वाले हैं? जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो, चातुर्मास आणि रविवार म्हणजे ऑनलाईन बालपारायणाचा दिवस। या वर्षाच्या बालपारायणाचा विषय आहे प्रमुख स्वामी आदर्श आमचे। आपल्याला प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे बनायचे आहे, परंतु प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे बनण्यासाठी आपल्याला प्रगट गुरु हरी महंत स्वामी महाराजांनी 5 सद्गुण लिहून दिलेले आहेत। पारायणाच्या पहिल्या दिवशी आपण सादगी हा सद्गुण शिकलो, दुसऱ्या दिवशी सरळता शिकलो आणि तिसऱ्या दिवशी भगवंतांमध्ये श्रद्धा हे तिघही सद्गुण शिकलो। बाकी आहेत आता 2 सद्गुण, त्यामध्ये आपण 4था सद्गुण शिकणार आहोत आजच्या विशेष ऑनलाईन बालपारायणामध्ये। बालमित्रांनो, तुम्हाला पारायणाच्या सूचना तर लक्षातच असतील, तरी पण परत एकदा पाहून घेऊया। बाळपारायण घरात शांत ठिकाणी आणि स्वच्छ आसनावर बसून पहावे। बाळपारायण एकाग्रतेने पहावे। बाळपारायणात जर आवाज कमी येत असेल तर इयरफोन्सचा वापर करावा। बाळपारायणात जेव्हा तुम्हाला जिंगल, ओळी किंवा सूत्रोच्चार बोलण्यात येतील तर ते मागून अवश्य बोलावे। तर चला बघूया 4था सद्गुण विशिष्ट ऑनलाईन बालपारायणाद्वारे। चरण किसके दिख रहे हैं? मिस्टर ब्लूम, आप कहाँ गायब हो गए मिस्टर ब्लूम? अरे ये अचानक क्या हो रहा है? मिस्टर ब्लूम बचाओ मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस्टर ब्लूम बचाओ मुझे, मिस्टर ब्लूम बचाओ मुझे। एक्चुअली फैनिल, मुझे मिस्टर व्योम ने तुम्हारे पास भेजा है। चलो मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मिस्टर उर्व है मेरा नाम, मिस्टर उर्व है मेरा नाम। थाम लिया है मैंने सबको, मैं सबका आधार। मिस्टर उर्व है मेरा नाम। प्रभु ने सौंपा जो कार्य मुझे वो करता हूँ लगातार। मिस्टर उर्व है मेरा नाम, मिस्टर उर्व है मेरा नाम। वाह वाह मिस्टर उर्व, आप तो मिस्टर व्योम जैसे ही मजेदार हो। पर मिस्टर उर्व, मुझे आसमान से जो चरण दिख रहे थे वो चरण कहाँ है? और देवों भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवों को भी दुर्लभ जिनके दर्शन, ऐसे सर्वावतारी प्रभु के वो पद चिन्ह जो मेरे मस्तक पर अंकित हुए हैं, वो मेरा अहोभाग्य है। वाह 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 वाह, तो फिर आप तो मोस्ट लकीएस्ट पर्सन हो, एम आई राइट? यस, क्योंकि मुझे इस कलयुग में प्रकट प्रभु के दिव्य दर्शन और उनका लाभ प्राप्त हुआ है। मैं तो 24 घंटे उन्हीं के गुणगान गाता रहता हूँ। अखिल ब्रह्मांड में सर्वत्र
उन्हीं के नाम की जयनाद गूंज रही है। मुझे आती है जयनाथ। मैं बोलूं मिस्टर उर्वा। क्यों नहीं, उस जयनाद का दिव्य नाद सुनने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। तो फिर सुनो, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, श्री भगत जी महाराज की जय, श्री शास्त्री जी महाराज की जय, श्री योगी जी महाराज की जय, श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय, श्री महंत स्वामी महाराज की जय, श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। मिस्टर उर्वा, मुझे एक बात बताओ ना, आप तो कह रहे थे आपको बहुत लाभ मिला है, यस यस। तो फिर मुझे उस लाभ के बारे में कुछ बताओ ना। अरे फैनिल, मुझे जो लाभ मिला है उसकी बात मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे तो न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका, लंदन तक, भारत से लेकर अफ्रीका, जहां जहां ये धरा है वहां सभी जगह पर मुझे लाभ मिला है। वाह मिस्टर उर्वा वाह, मुझे भी बताओ ना आपके वो विशेष लाभ के बारे में। यस यस यस, व्हाई नॉट। यदि मैं तुम्हें वहां प्रत्यक्ष ले जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओह माय गॉड, मतलब अमेरिका, लंदन, सभी जगह ले जाओगे? यस यस फैनिल, यस। तो चलो फिर तैयार हो जाओ। यस, आई एम रेडी। फैनिल, स्वामी बापा एक बार लंदन में विराजमान थे। वहां एक बार रात को 2:30 बजे बापा उठ के धुन करने लगे। रात के 2:30 बजे? पर क्यों? उन दिनों गुजरात में अकाल की बड़ी समस्या हुई थी, कहीं पर भी बारिश नहीं थी, इसीलिए वहां बारिश हो और सभी हरिभक्तों की परिस्थिति अच्छी हो जाए, इसीलिए बापा रात को धुन कर रहे थे। और फैनिल देखो ना, आज पूरे विश्व में कोरोना का संकट फैला हुआ है, तो सभी की परिस्थिति अच्छी हो जाए इसीलिए हम सब मिलकर धुन करते हैं। देखो देखो फैनिल, वहां देखो। बोलो रे स्वामी नारायण बोलो, बोलो रे स्वामी नारायण बोलो, एक बार मुखથી स्वामी नारायण, एक बार मुखથી स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, बोलो रे स्वामी नारायण बोलो, बोलो रे स्वामी नारायण बोलो, ઊંઘતા ને જાગતા
क्या है? फेनिल ये है विचरण। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, या हो मूसलाधार बारिश, लेकिन गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का विचरण सदा चलता ही रहता था। विचरण? पर क्यों? किसके लिए? वो भी इतना सारा कष्ट सहन करके। भक्तों के लिए फेनिल, भक्तों के संकल्प पूरे करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। पर भक्तों को भला प्रसन्न क्यों करना है? भक्तों को तो प्रमुख स्वामी महाराज को प्रसन्न करना चाहिए ना? सही बात है फेनिल, यही तो प्रमुख स्वामी की विशेषता थी। वे सदा भक्तों के लिए जिए। भक्तों को प्रसन्न करके वे भगवान को प्रसन्न करते थे, और भक्त भी प्रमुख स्वामी महाराज को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करते थे। तो मुझे भी स्वामी को प्रसन्न करना है। बाल मित्रों, तो चलो मेरे साथ। મારે સ્વામીને રાજી કરવાજ છે. મારે સ્વામીને રાજી કરવાજ છે. મારે શ્રીજીને રાજી કરવાજ છે. મારે શ્રીજીને રાજી કરવાજ છે. કોઈ પણ ભોગે ગમે તે સંજોગે, કોઈ પણ ભોગે ગમે તે સંજોગે, સ્વામીને રાજી કરવાજ છે. મારે સ્વામીને રાજી કરવાજ છે. મારે શ્રીજીને રાજી કરવાજ છે. વહેલા ઉઠી પ્રભુ સ્મરણ કરીને, વહેલા ઉઠી પ્રભુ સ્મરણ કરીને, સ્નાન પૂજા કરી માતા પિતાને, સ્નાન પૂજા કરી માતા પિતાને, પ્રણામ મારે કરવાજ છે. મારે સ્વામીને રાજી કરવાજ છે. મારે શ્રીજીને રાજી કરવાજ છે. દફતર લઈને નિશાળે જઈને, દફતર લઈને નિશાળે જઈને,
मिस्टर उर्वा, अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें जाना है अमेरिका। सुपर! आई एम रेडी! आई एम सो एक्साइटेड! चलो जल्दी जाते हैं, जल्दी! तो चलो, देर किस बात की? देश विदेश विचरण करते, रात दिन कभी ना रुकते फेनिल एक बार अमेरिका में फिलाडेल्फिया शहर में प्रमुख स्वामी महाराज ने मुझे लगातार 12 घंटे लाभ दिया था। क्या बात कर रहे हो? नॉन स्टॉप 12 घंटे? यस फेनिल, 12 घंटे। शाम के 4 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक लगातार बापा ने विचरण किया था। सचमुच वो दिन तो अद्भुत था मेरे लिए। फेनिल, दातून वहां दिया नहीं और दिया वहां दातून नहीं। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर उर्वा। मैं समझाता हूँ फेनिल। सुबह रुकने की व्यवस्था कहीं और जगह और रात को सोने की व्यवस्था कहीं और जगह। घड़ी के कांटों की गति भी धीमी लगे, उतनी तीव्र गति से बापा ने हरि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए घर घर पधरामणी की है। लेश मात्र थके बिना, बीमारियों की परवाह किए बिना, समय और स्थान को देखे बिना। स्वामी बापा ने जो कष्ट सहे हैं उसकी विशेष बात आज हम कथा वक्ता से सुनते हैं। लेकिन फेनिल, उससे पहले हम पवित्र ग्रंथ का और वक्ता का पूजन करते हैं। अथ श्री पारायण पूजन विधि मंगलम। हात जोडून व डोळे मिटून मंगलाचरणचे गान करूया. स्वामिनारायणं साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमं महापूजा समारंभे नमामि भक्तिभावतः। वन्दे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं। वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा। वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शान्तिपाठः। आता हात जोडून सर्वत्र आणि सर्व प्रकार संपूर्ण विश्वाला शांती होण्यासाठी अक्षर पुरुषोत्तम महाराजांना प्रार्थना करूया. दिव्यां शान्तिं परां शान्तिं शान्तिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ॐ मध्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु स्वस्ति वाचनम्. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजांना कुंकुवाचा टिक्का लावून पूजन करूया. मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो. हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवानिमित्त आपण पवित्र चतुर्मासात प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे गुण आपल्या जीवनात उतरवू शकू या हेतूने प्रमुख स्वामी आदर्श आपले या विषयावर आपण पारायणाचा लाभ घेत आहोत. बालमित्रांनो, मागील 3 दिवसात आपण प्रमुख स्वामी महाराजांचे 3 गुण शिकले आहोत. पहिला सादगी, दुसरा सरलता, तिसरा भगवंताची श्रद्धा. बालमित्रांनो, आज आपण प्रमुख स्वामी महाराजांचा 4था गुण शिकणार आहोत, तो म्हणजे प्रमुख स्वामी महाराजांची कार्यनिष्ठा. परंतु आता आपल्याला प्रश्न पडेल की कार्यनिष्ठा म्हणजे काय. याचा अर्थ स्वतः महंत स्वामी महाराज आपल्याला लिहून देता की ज्याप्रमाणे प्रमुख स्वामी महाराजांनी आळस आणि प्रमादचा त्याग करून विचरण केले, त्याच प्रकारे आपल्यालाही आळस आणि प्रमादचा त्याग करून अभ्यास करायचा आहे. बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराज आळसच्या बाबतीत असे सांगतात की कार्य करण्यामध्ये 1 सेकंडचा जरी उशीर झाला किंवा असा विचार आला की हे कार्य आपण नंतर करू, त्याला आळस म्हटला जाईल. प्रमुख स्वामी महाराजांनी शारीरिक त्रास असताना सुद्धा विचरणाचे थांबवले नाहीत. एकदा प्रमुख स्वामींच्या पायाला फोड झाला होता. प्रमुख स्वामी महाराजांना खूपच त्रास होत होता. या हेतूने पूज्य डॉक्टर स्वामींनी त्या फोडमध्ये छिद्रे पाडून पस दाबून पस काढला. यामुळे त्या जागी एक खड्डे तयार झाले. त्या जागेवर इन्फेक्शन होऊ नये त्यामुळे डॉक्टर स्वामींनी त्या जागेवर पट्टी बांधून दिली. इलाजानंतर प्रमुख स्वामींना खूप त्रास होऊ लागला. पण पूजेनंतर एका हरिभक्ता स्वामींना सांगायला आला की आज आपल्याला 50 पधरावण्या आणि एका शाळेत सभा घ्यायला जायची आहे. प्रमुख स्वामींनी लगेच हो सांगितले आणि नाश्त्यानंतर 7 पधरावण्या आणि एका शाळेत सभा घेऊन सर्वांना प्रसन्न केले. या प्रकारे प्रमुख स्वामी महाराजांना 102 डिग्री ताप असताना सुद्धा त्यांनी आपले विचरण थांबवले नाही. तर चला हा प्रसंग जाणूया एका व्हिडिओद्वारे. गुजरात के एक छोटे से गांव वासद की इस छवि की पार्श्वभूमि में एक अमर इतिहास छिपा है. स्वामी जी की उम्र 53 वर्ष थी. एकादशी का निर्जल उपवास होने से सुबह से ही उन्होंने जल की एक बूंद भी ग्रहण न की थी. सूर्य की किरणों के तपते प्रहार के साथ साथ 102 डिग्री का असह्य ज्वर स्वामी जी के शरीर को जला रहा था. ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी किसी को पता न चले, उस तरह स्वामी जी ने भक्तों के घर पधरावनी का दौर चालू रखा. देखते ही देखते इन पधरावनियों का अंक 122 तक पहुंच गया. पधरावनी में कोई रुकावट नहीं थी और स्वामी श्री के मुख पर कोई शिकायत भी नहीं थी. दर्शन दे रही ये छवि इन्हीं पधरावनियों में से एक है. परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे तो 17,000 से भी अधिक गांवों में 2.5 लाख से भी अधिक घरों को पावन कर मुमुक्षुओं को सदाचार एवं सत्संग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है. संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी. या प्रकारे प्रमुख स्वामी महाराजांनी विचरण आणि पधरावण्याच्या वेळी आपल्या देहाची पर्वा केलीच नाही. सोबतच आपला आराम आणि भोजनचा त्याग करून निरंतर पधरावणी आणि विचरणसाठी नेहमी तयार राहायचे. तर चला असाच प्रसंग ऐकू आपल्या शिशु बालमित्रांद्वारे. स्वामीनारायण बालमित्रांनो, एक वेळी प्रमुख स्वामी महाराज भोजन करत होते. त्यावेळी एक हरिभक्ताने सांगितले की माझ्या घरी पधरावणीसाठी स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज आले, पण मी घरी नव्हतो. त्यासाठी माझ्या घरी पधरावणीसाठी यावे. संतांनी त्या हरिभक्ताला खूप समजवले की आता खूप वेळ झाला आहे, स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज भोजन करत आहेत, त्यासाठी प्रमुख स्वामी महाराज तुझ्या घरी उद्या येणार. प्रमुख स्वामी
त्या भक्ताची खूप इच्छा होती की स्वामी श्री त्याच्या घरी आता पधरावणीसाठी यावे. प्रमुख स्वामी महाराजांनी भोजन सोडून त्या भक्ताच्या घरी पधरावणीसाठी गेले. असे होते आपले प्रमुख स्वामी महाराज. जय स्वामीनारायण. बघितले ना बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराजांच्या विचरणाच्या वेळी स्वतःची पर्वा केलीच नाही. तर चला आता दुसरा प्रसंग पाहू. जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो. 1997 मध्ये प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिकेच्या बोस्टन शहरात होते. एके दिवशी रात्रीच्या 11:15 वाजता ते आपल्या निवासस्थानी पोहोचले. कारण पूर्ण दिवसाच्या विचरण केल्यामुळे 400 किलोमीटरची यात्रा केली होती. या कारणामुळे दुपारचा आरामही करू शकले नाही. संध्याकाळच्या 3 तासापर्यंत सभा चालली. प्रमुख स्वामी महाराज रात्रीच्या 11:15 वाजता आपल्या निवासस्थानी पोहोचले. तिथे भोजन करू शकले नाही. झोपण्यासाठी पधारले. तिथे ते हरिभक्त आले आणि सांगायला लागले की माझ्या घरी पधरावणी बाकी आहे. प्रमुख स्वामी महाराज पधरावणीला जाण्यासाठी तयार झाले. प्रमुख स्वामी महाराज जेव्हा पधरावणी करून आपल्या निवासस्थानी पोहोचले तेव्हा रात्रीचे 1:30 वाजून गेले होते. बघितले ना बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराजांनी विचरणाच्या वेळी आळस आणि प्रमादचा त्याग ठेवून किती कठीण कार्य केले आहे. तर बोला माझ्यासोबत. बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे. आळस प्रमादाचा त्याग करणार स्वामींसारखे बनणार. आळस प्रमाणाचा त्याग करणार स्वामींसारखे बनणार. प्रमुख स्वामी महाराजांनी दिनांक 4/6/1977 ते दिनांक 3/2/1978 या 244 दिवसात 96,000 किलोमीटर विचरण केले व 222 नगरात गेले आणि 2,261 घरात पधरावणी केली. बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराजांनी इतक्या दिवसात लंडन, अमेरिका, आफ्रिका देशातील छोट्या मोठ्या 222 नगरात विचरण केले. म्हणजेच की रोज 395 किलोमीटर विचरण झाले. या प्रकारे प्रमुख स्वामी महाराजांनी असामान्य कार्य केले. 1976 मध्ये प्रमुख स्वामी महाराजांनी 728 गाव म्हणजेच एका महिन्यात 61 गाव आणि एका दिवसात 2 गाव आणि 60 पधरावण्या झाली. सुरत जिल्ह्यात 20 दिवसात 90 गावात विचरण केले. बालमित्रांनो, आतापर्यंत आपण कथा खूप लक्षपूर्वक ऐकली असेल. तर मी आता तुम्हाला काही प्रश्न विचारतो, उत्तर द्या. प्रश्न पहिला, प्रमुख स्वामी महाराजांच्या पायाला काय झाले होते? पूज्य विवेक सागर स्वामी म्हणतात की प्रमुख स्वामी महाराजांना विचरणाच्या वेळीस आळस, थकवा किंवा उदासीनता येतच नव्हती. या प्रकारे आपल्याला पाहायला मिळते की प्रमुख स्वामी महाराजांनी आपल्या देहाची पर्वा केलीच नव्हती. स्वामी अर्ध्या रात्री सुद्धा विचरणालयाचे निघून जायचे. काही वेळेस तर स्वतःचं जेवण सुद्धा सोडून द्यायचे. तर बोला, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे, बनूया स्वामींसारखे. आळस प्रमादाचा त्याग करणार स्वामींसारखे बनणार. आळस प्रमाणाचा त्याग करणार स्वामींसारखे बनणार.
आता दुसरा मुद्दा हा आहे की प्रमुख स्वामी महाराजांनी प्रमादचा सुद्धा त्याग केला होता. प्रमाद म्हणजे कार्याच्या बाबतीत लापरवाहीपणा किंवा आपल्या लक्ष्यापासून विचलित होणे. प्रमुख स्वामी महाराजांनी प्रमादला सुद्धा आपल्या जीवनात स्थान दिले नव्हते. 1976 मध्ये प्रमुख स्वामी महाराज गुजरातच्या एका हार्ड्या गावात पधारले होते. तिथे संध्याकाळी 20 पधरावण्या आयोजित झाल्या होत्या, पण तिथे लाईट गेली होती. तर हरिभक्तांनी सांगितले की हे पधरावण्या आपण नंतर करू, पण प्रमुख स्वामी महाराजांनी एका छोट्याशा लाईटाच्या उजेडामध्ये सुद्धा पधरावणी केल्या होत्या. प्रमुख स्वामी महाराज प्रत्येक कार्य खूप परफेक्शनने करायचे. केव्हाही कोणत्याही कार्यात लापरवाही नव्हती. 1980 मध्ये एक वेळेस प्रमुख स्वामी महाराज एका हरिभक्ताच्या वेळी आंघोळीला जात होते. तिथे बाथरूम छोटं होतं आणि पाण्याची बादली होती. मग नसतो म्हणून संतांनी सुभाष भाऊ रावल या हरिभक्तांना मगच्या एका भांड्याचा व्यवस्था करायला सांगितली. सुभाष भाऊंनी एका ग्लास घेऊन आले व प्रमुख स्वामी महाराजांनी तिथे आंघोळ करायला सुरुवात केली. क्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रमुख स्वामी महाराजांनी संतांनी सुभाष भाऊ रावल यांना ग्लास परत ठेवण्यासाठी सांगितले. तेव्हा प्रमुख स्वामी महाराजांनी सुभाष भाऊ रावल यांना प्रश्न विचारला की हा ग्लास तुम्ही कुठून आणला. तेव्हा सुभाष भाऊ रावल म्हणाले की मी किचनमधून आणला. दुसरा प्रश्न प्रमुख स्वामी महाराजांनी विचारला की हा ग्लास उलटा होता की उलटा होता. तेव्हा सुभाष भाऊ म्हणाले की हा ग्लास उलटा होता. प्रमुख स्वामी महाराजांनी सांगितले हा ग्लास जिथून आणला तसाच त्या जागेवर परत ठेवून या. बघितले ना बालमित्रांनो, प्रमुख स्वामी महाराजांनी कोणत्याही कार्यात लापरवाही केली नाही. प्रमुख स्वामी महाराज आपल्याला किती परफेक्शनने काम करण्याची प्रेरणा देतात. या प्रकारे प्रमुख स्वामी महाराजांनी आळस आणि प्रमादचा त्याग ठेवून 95 वर्षापर्यंत निरंतर कार्य केले. पण बालमित्रांनो, आपल्याला तर असे कार्य करायचे नाही. मग आपल्याला प्रश्न पडेल की आपल्याला कोणते कार्य करायचे आहे. तर महंत स्वामी महाराज आपल्याला सांगता की आपले कार्य म्हणजे चांगला अभ्यास. हा बालमित्रांनो, ज्या प्रकारे प्रमुख स्वामी महाराजांनी शरीराचा त्रास असूनही हरिभक्तांसाठी निरंतर विचरण केले आणि आळस व प्रमादचा त्याग निरंतर ठेवला, त्याचप्रमाणे आपल्याला देखील अभ्यास करताना आळस आणि प्रमादचा त्याग निरंतर ठेवायचा आहे. पाहिजे जी परिस्थिती असेल, आपल्याला चांगला अभ्यास करून आपल्या गुरूंना व आईवडिलांना प्रसन्न करायचे आहेत. तर एकदा पुन्हा आपण आठवण करून घेऊया की आपल्याला काय काय करायचे आहे. 1. शारीरिक त्रासात देखील अभ्यास करायचा. 2. अभ्यासाच्या वेळी आळस आणि प्रमादला दूर ठेवायचे. 3. अभ्यासात लापरवाही दुर्लक्ष नाही करायचे. 4. चांगला अभ्यास करून प्रमुख स्वामी महाराज व महंत स्वामी महाराजांची प्रसन्नता प्राप्त करायची. तर चला, पवित्र चतुर्मासात आपण संकल्प करूया. मी जसे बोलेल तसं माझ्या मागे म्हणा. अभ्यासात मी लक्ष देईल, घरी येऊन मी अभ्यास करेल. अभ्यासात मी लक्ष देईल, घरी येऊन मी अभ्यास करेल. चांगला अभ्यास करत राहील, सर्वात पहिला नंबर येईल. चांगला अभ्यास करत राहील, सर्वात पहिला नंबर येईल. इति प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव निमित्ते बालपारायण चतुर्थ दिन समाप्त. स्वामी नारायण नारायण नारायण. स्वामी नारायण नारायण नारायण. स्वामी नारायण स्वामी नारायण. स्वामी नारायण स्वामी नारायण. स्वामी नारायण नारायण नारायण. स्वामी नारायण नारायण नारायण. स्वामी नारायण स्वामी नारायण. स्वामी नारायण स्वामी नारायण. स्वामी नारायण नारायण नारायण. स्वामी नारायण नारायण नारायण. जय स्वामीनारायण. देखा फैनिल, सिर्फ हरि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए स्वामी बापा चंदन की तरह घिस गए थे. चलो, आज मैं तुम्हें उस भगीरथ पुरुषार्थ भरे विचरण की कुछ झांकियां दिखाता हूं. 7.5 लाख पत्रों का लेखन. हजारों फोन. હેલો જય સ્વામિનારાયણ. હું પ્રમુખ સ્વામી બોલું છું.
અને આપના આશીર્વાદ છે મહારાજ સારું કરશે. 17,500 गांवों में विचरण. पधरामनी. अरे फेनिल कहाँ खो गए? मिस्टर उर्व, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अरे बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. प्रमुख स्वामी महाराज का लगातार चलता विचरण, लगातार चलते उनके कार्य, तो क्या वे कभी थकते नहीं थे? उनको कभी आलस नहीं आती थी? फेनिल, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. फेनिल, आलस करोगे तो सब कुछ खो दोगे, लेकिन पुरुषार्थ करोगे तो सब कुछ हासिल कर लोगे. मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर उर्वा. चलो, ये बात तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, मैं उस तरीके से समझाता हूँ. पौधा छोटा हो तब जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, चाहे वहाँ बो सकते हैं, कोई भी दिशा में उसे मोड़ सकते हैं, चाहे जैसा बदलाव ला सकते हैं. परंतु बाल मित्रों, इस पेड़ को यहाँ से कहीं और ले जाना है तो, कोई दूसरी जगह बोना हो तो, कोई बदलाव लाना हो तो, समझे कुछ? हमारे जीवन में भी ऐसा ही है. यह पौधा हमारा बचपन है. अभी हमारी उम्र बदलाव लाने की है. बड़े होकर बदलाव लाना बहुत कठिन है. हमारे जीवन में अच्छी बुरी आदतें हैं. अभी बुरी आदतें निकालनी हो तो सरलता से निकल जाएगी, परंतु बड़े होकर बुरी आदतें निकालनी बहुत ही कठिन है. एक बुरी आदत हमारी प्रगति रोक सकती है, और वह बुरी आदत है आलस, जो हमें बहुत प्रिय है. बाल मित्रों, आलस के कारण हमारे जीवन में क्या हो सकता है, यह जानना है तो चलो समझते हैं दो बालकों की कहानी के द्वारा. यह है पिंटू, सभी काम में मेहनती, घर में सभी का प्यारा, पुरुषार्थ करके हमेशा पहले रहता. तो चलो मित्रों, आज इन दोनों बालकों के बारे में ज्यादा जानते हैं. शुरुआत चिंटू भाई से करते हैं. देखो तो सही चिंटू सेठ को, कैसी अदा है सोने की, और मशीन की आवाज तो कैसी जोरदार आ रही है. चिंटू, ओ चिंटू, ये भाई आज उठने वाले हैं ऐसा लग नहीं रहा है. खड़ा हो, कितना सोता है, स्कूल का टाइम हो गया है, देख 7 बज गए हैं. खड़ा हो, चल चल, स्कूल जाने में देरी होगी बेटे. ओ, धीमी गति के समाचार, जल्दी करो जल्दी. चिंटू, कितनी देर है अभी, सो गया क्या वापस? जाग रे भाई जाग, जाग रे भाई जाग.
चिंटू जल्दी कर, कितनी देर है अभी स्कूल बस आ जाएगी। चल चल जल्दी कर। लो, ये भाई तो नहाकर सो गए। पूजा कौन करेगा? ओ भाई, पूजा करो, पूजा। चलो अच्छा है, पूजा याद तो आई। ये भाई तो पूजा में ही खाने लगे। बस अब दंडवत तो पापा कर लेंगे। अरे चिंटू भाई, स्कूल पहुंच गए क्या? लगता नहीं कि पहुंचे हो। अरे पहुंचे तो सही, पर लेट। पड़ी।
आज भाई उठकर बताएंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, अरे मूर्ख, ड्रॉ करके याद करने की चीज तू आलस करके केवल बोलकर याद करेगा तो ऐसा ही होगा ना। ए, गुब्बारे की हवा निकल गई। बाल मित्रों, हर परीक्षा में चिंटू भाई का यही हाल होता है। आलस के कारण बहुत मुश्किल से पास होने जितने मार्क्स आते हैं। तो चलो अब हम पिंटू भाई क्या करते हैं वह देखते हैं। टाइम टेबल में पढ़ाई का समय है। देखते हैं अब पिंटू भाई क्या करते हैं। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करके यह भाई तो पहला नंबर ही लाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। देखो मित्रों, पिंटू भाई समय का कैसा पालन करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो चलो अब हम इन दोनों का भविष्य देखते हैं। इनको देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि यह कौन है। हाँ, बिल्कुल सही, यह वही चिंटू है जिसने पढ़ाई में आलस करके अपना ही रिजल्ट बिगाड़ा। और ऐसे आदमी को कौन अच्छी नौकरी देगा। बाल मित्रों, आप अपने जीवन में आलस मत करना, नहीं तो मेरी तरह दुखी दुखी हो जाओगे। बाल मित्रों, देखा ना आलस का परिणाम। और पिंटू भाई ने मेहनत की तो उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की पदवी प्राप्त की। अभी उनका ही इंटरव्यू चल रहा है। चलो अब हम उन्हें सुनते हैं।
हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द टॉक शो। अभी हमारे साथ डॉक्टर जोशी उपस्थित हैं। उन्होंने छोटी उम्र में न्यूरो साइंस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर जोशी। तो जोशी, वेलकम टू द शो। डॉक्टर जोशी, ऐसा कहा जाता है कि आप समय के आग्रही हो, आप बहुत पंक्चुअल हो। इस आलस का आपने कैसे हराया, उसकी थोड़ी बातें करें। हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण। टाइम इज एवरीथिंग। मुझे समझ में आ गया था कि जो व्यक्ति समय को मैनेज करके चलता है वह जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। और हाँ, मुझे मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज से सीखने मिला। प्रमुख स्वामी महाराज से किस प्रकार? प्रमुख स्वामी महाराज ने बीएपीएस संस्था के विकास के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। उन्होंने 17,000 गांव और शहर में विचरण किया है। 2.5 लाख घरों में पधरावनी की है। एक बार वे पधरावनी में से दोपहर 1:30 बजे वापस आए और भोजन करने बैठे। उतने में एक भक्त ने उन्हें अपने यहाँ पधरावनी करने आने के लिए कहा, तो वे भोजन छोड़कर पधरावनी के लिए निकल पड़े। बाद में आएंगे ऐसा कहकर आलस नहीं की। उन्होंने भक्तों के प्रश्नों के उत्तर के रूप में 7 लाख से भी ज्यादा पत्र लिखे हैं। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, पर उनमें से एक बात तो जरूर सीख सकते हैं। मैं जब छोटा था तब मेरे टेबल पे उनका एक वाक्य लिखकर रखा था जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहता था। अच्छा, तो वह कौन सा वाक्य था जो आपको प्रेरणा देता था? उस पर थोड़ी बात कीजिए। मेरे गुरु कहते हैं कि जो काम अभी करना है वह मैं बाद में कर लूंगा, वह आलस है। जो काम मुझे आज सुबह करना है वह आलस है। अरे, जो काम अभी करना है मैं वह 5 मिनट बाद करूंगा, ऐसा विचार भी आलस है। मेरे गुरु के यह वाक्य को पोस्टर बनाकर मैंने मेरे डेस्क पर लगा दिया और जब भी मुझे हल्के विचार आए तब मैं उसे पढ़ता और मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रहती। बस यही है मेरी सफलता का रहस्य। मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा हूँ कि आलस छोड़कर आप मेहनत करेंगे तो जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो किसके जैसा बनना है, आलसी चिंटू जैसा या मेहनती पिंटू जैसा? आपको किसके जैसा भविष्य चाहिए, यह आपको डिसाइड करना है। आलस छोड़कर मेहनत करो भाई, आलस छोड़कर मेहनत। यह है चिंटू पिंटू की कहानी का सार। यह है चिंटू पिंटू की कहानी का सार। सभी को टाटा गुड बाय, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। आज बाळभक्तांनी खूप छान गोष्ट केली। आळस प्रमाचा त्याग करणार स्वामींसारखे बनणार, आळस प्रमाचा त्याग करणार स्वामींसारखे बनणार। हा बाळमित्रांनो, आपल्याला प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे बनण्यासाठी आळस आणि प्रमादाचा त्याग करावा लागेल। आणि आळस आणि प्रमादाचा त्याग करून अभ्यास करून आपल्या गुरूंना राजी करूया। मित्रांनो, आजच्या पारायणामध्ये पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी आलेले आहेत। पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी यांनी प्रमुख स्वामी महाराजांच्या हस्ते 1973 मध्ये दीक्षा प्राप्त केली। त्यानंतर ते खूप वर्षापासून गांधीनगर अक्षरधाम मध्ये महंत रूपाने सेवा देत आहेत। तर चला पूज्य आनंद स्वरूप स्वामींना विनंती करूया की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन द्यावे। पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। मनुष्य की सही कीमत अपने सद्गुणों से होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुण हो उनका अगर हम संग करें तो हमारे जीवन में भी हमें सद्गुणों की प्राप्ति होती है। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति की हमें प्राप्ति हुई है जिनका नाम है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जो
सद्गुण सागर है, सद्गुणों के भंडार है। उनके जीवन में अनेक गुण है, लेकिन उनके अनेक गुणों में से एक सद्गुण की हम बात करेंगे जिसका नाम है कर्मठता। कर्मठता का मतलब ये होता है कि कड़ी मेहनत, लेकिन सही दिशा में कड़ी मेहनत और सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही मेहनत, उसका नाम है कर्मठता या तो कार्यनिष्ठा। प्रभु स्वामी महाराज को भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन भरोसा रखकर प्रमुख स्वामी महाराज कार्यरत भी रहे, कर्मठ भी रहे, इसलिए उनके जीवन में हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। हम एक दृष्टांत देखें, और दृष्टांत है दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम। वहाँ मंदिर बनाने की योगी जी महाराज की इच्छा थी, जो योगी जी महाराज प्रमुख स्वामी महाराज के गुरुजी थे। लेकिन जब प्रमुख स्वामी महाराज ने योगी जी महाराज का संकल्प पूरा करने के लिए मंदिर के लिए ज़मीन की तलाश कर रहे थे, तब दिल्ली वासियों कह रहे थे कि अगर आप चाहो तो चंद्र पर मंदिर बना सकोगे, लेकिन दिल्ली में मंदिर नहीं बना पाओगे। परंतु प्रमुख स्वामी महाराज ने सिर्फ दिल्ली में मंदिर नहीं बनाया, प्रमुख स्वामी महाराज ने महामंदिर की रचना की। अब दूसरी बात तो ये है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने जो मंदिर बनाया, महामंदिर बनाया स्वामीनारायण अक्षरधाम, सिर्फ 5 साल में वो मंदिर पूरा हो गया। एक्सपर्ट्स लोग कहते थे, जो निष्णात लोग कहते थे कि बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि ऐसा काम करने में तो कम से कम 40-50 साल लगने थे, लेकिन आपने सिर्फ 5 साल में यह काम पूरा कर दिया। जो लोग अक्षरधाम दर्शन करने के लिए आते, जब पता चलता है कि 5 साल में यह काम पूरा हुआ है, हैरान रह जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अक्षरधाम के दर्शन उस समय उन्होंने किए थे, और जब उनको पता चला कि 5 साल में मंदिर पूरा हुआ है, तो उन्होंने हमारी जो संस्था है BAPS स्वामीनारायण संस्था, उनको एक संदेशा भेजा, और संदेशा में ये उन्होंने कहा कि आपके एक प्रतिनिधि यहाँ पर आकर एक प्रवचन करे, और उस प्रवचन का विषय यह रखे कि 5 साल में आपने किस तरह से मैनेजमेंट किया और किस तरह से आपका मंदिर, महामंदिर पूरा हुआ। ये जानने की हमें बहुत इच्छा है। और उन्हीं के कहने से हमारे संस्थान के एक प्रतिनिधि कल्पेश भाई, वे गांधीनगर गए, और गांधीनगर में जाकर के उन्होंने प्रवचन किया, सब कर्मचारियों को प्रवचन सुनाया। और उन्हीं के कहने से, मतलब कि नरेंद्र भाई मोदी जी के कहने से ही कल्पेश भाई ने भावनगर के कर्मचारी गण को भी प्रवचन सुनाया, सूरत के कर्मचारी गण को भी प्रवचन सुनाया। साथ साथ हमारे देश में बड़े बड़े कॉरपोरेशंस है, उन कॉरपोरेशंस में से कई कॉरपोरेशन ने भी उन्होंने कल्पेश भाई को निमंत्रण दिया कि हमारे पास आप भी पधारिएगा, और ये प्रवचन हमें भी सुनने की इच्छा है। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा था। अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह था, उस समारोह में कलाम साहब पधारे थे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी पधारे थे। फिर वहाँ विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी भी पधारे थे, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे उस समय जोशी साहब, वो भी पधारे थे। जब समारोह का कार्यक्रम पूरा हो गया और कलाम साहब महामंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तब उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से अपना आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि स्वामी जी 5 साल में किस तरह से आपने ये काम पूरा किया। ये भव्य मंदिर है, ये तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू मंदिर है। मतलब कि हिंदू धर्म के सनातन हिंदू धर्म के जितने सारभूत तत्व है, उनके अगर दर्शन आपको करना है तो आपको स्वामीनारायण अक्षरधाम में वो दर्शन आपको वो हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा स्वामी जी आपने ये काम किस तरह से संपन्न किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़ी विनम्रता से और बड़ी सच्चाई से, बड़ी ही प्रामाणिकता से
अपना जो दाया हाथ था आकाश की ओर ऊपर उठाया और कहा कि भगवान की कृपा से सब हुआ है। कलाम साहब बहुत ही खुश हो गए। प्रभु स्वामी महाराज की छवि उनके भीतर में घुस गई और उन्होंने तय कर लिया कि मुझे प्रमुख स्वामी महाराज के विषय पर एक किताब लिखनी है। अंग्रेजी में किताब लिखी जिनका नाम है ट्रांसेंडेंस, हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है जिनका नाम है आरोहण, कई भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उस काम में प्रमुख स्वामी महाराज को जितना भगवान पर भरोसा था उतना ही प्रमुख स्वामी महाराज ने परिश्रम उठाया था। भगवान पर भरोसा रखकर एक कमरे में स्वामी बैठे हुए नहीं थे, वो दिन रात मेहनत करते रहते थे, बहुत ही परिश्रम उठाया है। स्वामी जी ने जिन जिन क्षेत्रों में काम किया सभी क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिली है, चाहे वह समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे नैतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे मंदिर बनाना हो देश में प्रदेश में, चाहे महोत्सव करना हो, यहाँ मनाना हो विदेश में मनाना हो, चाहे लोगों का रूपांतरण करना हो, जीवन रूपांतरण करना हो, हर एक क्षेत्र में प्रमुख स्वामी महाराज को बहुत ज्वलंत सफलता मिली है। तो उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य इतना है, जीवन में उन्होंने बहुत ही परिश्रम उठाया है, बहुत ही मेहनत की है। उनकी नींव स्वाभाविक रूप से ही भगवान में श्रद्धा, भगवान का आसरा, भगवान पर भरोसा। लेकिन कितनी मेहनत, जब तक प्रमुख स्वामी महाराज का शरीर अच्छा रहा, मतलब कि 90 साल की उम्र तक, मान लीजिए 85 से लेकर के 90 साल की उम्र तक प्रमुख स्वामी महाराज हर रोज 16 घंटों से लेकर के 18 घंटा तक काम करते थे। कभी भी प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में वेकेशन का विचार नहीं किया है, वेकेशन लिया भी नहीं है, उनके लिए कोई वेकेशन हुआ ही नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक भी पब्लिक हॉलीडे, जो छुट्टियाँ होती है, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई छुट्टियाँ, प्रमुख स्वामी महाराज ने एक भी पब्लिक हॉलीडे नहीं ली। रविवार के दिन में भी प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी छुट्टी नहीं ली। हमेशा प्रमुख स्वामी महाराज कार्यरत ही रहे, तो सभी क्षेत्रों में स्वामी जी को सफलता मिली है। तो उनके जीवन से आप सब विद्यार्थी है तो बड़ा बोधपाठ हमें मिल सकता है, बड़ी सीख मिल सकती है कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में भी, सभी के जीवन में आलस नहीं रखनी चाहिए और प्रमाद उसका त्याग करना चाहिए, मतलब कि गफलत नहीं रखनी चाहिए। दो चीज़ हमारे शत्रु है, आतंकवादी टेररिस्ट को हम शत्रु के रूप में देखते हैं। चीन के सैन्य ने हमारे पर आक्रमण किया कुछ मास पहले, तो उनको भी हम शत्रु के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारे साथ ही शत्रु घूम रहे हैं, आलस और प्रमाद, उसका कभी कभार हमें पता नहीं चलता है। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरुजी योगी जी महाराज थे। योगी जी महाराज एक कथा सुनाते थे। एक आलसी व्यक्ति था, बेर के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पवन से, हवा से एक बेर गिरा, उसकी छाती पर वो गिरा। इतना आलसी व्यक्ति था, खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अपने हाथों से मुंह में रखना उसको पसंद नहीं था। वो मन में विचार कर रहा था, कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरे, उनको मैं पुकारूं और कहूँ या मेरे पास आओ, और जो मेरा ये बेर है मेरी छाती पे पड़ा हुआ है उसको उठाकर मेरे मुंह में रख लो। एक ऊँट वाला दूर जा रहा था, बड़ी आवाज़ निकाली, ऊँट वाला नज़दीक में लगा कि ये व्यक्ति जो सोया हुआ है लगता है कि बीमार है। उसके पास गया कि भाई साहब, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो कहा हाँ, आप सेवा कर सकते हो। कौन सी सेवा? मेरे सीने पे एक बेर पड़ा है, उसको उठाकर मेरे मुंह में रख दो। ऊँट वाला को गुस्सा आया, कितना आलसी व्यक्ति है, बदमाश, खाम का मुझे परेशान कर रहा है। 2-4 गालियाँ देकर ऊँट वाला चला गया। उसकी ओर ताक कर के ये सोया हुआ आदमी क्या बोलता है, ऊँट वाला बड़ा आलसी है। जो व्यक्ति के जीवन में आलस होता है उसको पता नहीं चलता है मेरे जीवन में आलस है या नहीं है। आलस की परिभाषा क्या है, आलस की डेफिनेशन क्या है? प्रभु स्वामी महाराज बताते थे, आज का काम अगर आप कल करो उसका नाम है आलस। प्रभु स्वामी महाराज आगे की बात बताते थे, आज अभी का काम
1 घंटा के बाद अगर आप करो तो उसका नाम है आलस। 1 सेकंड के बाद करो उसका नाम है आलस। अगर मन में भी विचार आ गए उसका नाम है आलस। प्रमाद का मतलब क्या? मान लीजिए 4-5 दिन के बाद आपकी परीक्षा है, परीक्षा के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई किताब है, पुस्तक है, पढ़ रहे हैं, आपके मन में विचार आ गया ये बहुत कठिन लगता है मुझे, मैं फ्रेश हो जाऊं, टीवी खोल दूं, टीवी पे एक कार्टून की सीरियल देख लूं, उसका नाम है प्रमाद। जो करना है ज़रूरी है आप नहीं करते हैं, जो नहीं करना उस समय में आप करते उसका नाम है प्रमाद, उसका नाम है गफलत। अगर दूसरा विचार आ गया मोबाइल फ़ोन खोल लूँ, उसमें मैं वीडियो गेम खेल लूँ, अगर तो मैं घूम कर आऊँ, कुछ खेल कूद करके आऊँ, तो उसका नाम है प्रमाद। आलस और प्रमाद हमारे 2 बड़े शत्रु हैं जो सफलता में बहुत बड़ी रुकावट करते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में मैंने आपने बात बताई, कभी भी उनके जीवन में आलस नहीं आई है। लोगों को सुखी करने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज का विचरण हमेशा के लिए रहा। 50 देश में स्वामी जी ने विचरण किया है, 18,000 गांव और शहरों में विचरण किया है, 2.5 लाख से अधिक घरों में प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने चरण डाले हैं। लोगों के प्रश्न निपटाने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने 7 लाख से अधिक पत्र लिखे हैं। तो ऐसी कर्मठता स्वामी जी के जीवन में थी, ऐसी कार्यनिष्ठा स्वामी के जीवन में थी, इतने मेहनती थे प्रमुख स्वामी महाराज। आज मोहन स्वामी महाराज उनके ही स्वरूप है, उनकी जगह पे है, और मोहन स्वामी महाराज की उम्र 87 साल की है, फिर भी मोहन स्वामी महाराज आज भी प्रयत्नशील है। वो भी आज 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा मोहन स्वामी महाराज भी काम कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो हम ये बोधपाठ, ये बड़े 2 संत प्रमुख स्वामी महाराज की जीवन और मोहन स्वामी महाराज की जीवन में से हम ये सीखे, हमारे जीवन में हम आलस का त्याग करें, हम गफलत यानी कि प्रमाद का त्याग करें, भगवान पर भरोसा करें और मेहनत करते रहे, तो दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपकी सफलता में रुकावट कर सके। जय स्वामीनारायण। पूज्य आनंद स्वरूप स्वामींनी आपल्याला सुंदर असे मार्गदर्शन दिले, त्याबद्दल आपण त्यांचे BAPS डाळीने आभार मानूया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अक्षर पुरुषोत्तम। मिस्टर उर्वा, आप सबका लाभ देख के मुझे भी एक संकल्प हो रहा है। कौन सा संकल्प, बोलो। स्वामी बापा ने सभी को प्रसन्न किया है, किसी को मिलके तो किसी को फोन करके तो किसी को पत्र लिख के। प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी को बहुत लाभ दिया है। मुझे भी स्वामी के हाथों से कंठी पहननी है, उनका लाभ प्राप्त करना है, उनका आदर्श पालक बनना है। मुझे भी लाभ दिलवाइए ना, प्लीज प्लीज मुझे भी लाभ दिलवाइए ना। यस यस फेनिल, क्यों नहीं। चलो हम स्वामी बापा के पास जाते हैं। स्वामी बापा अभी नैनपुर में हैं। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। वाह फेनिल वाह, आज तो तुम्हारा जीवन ही बदल गया। चलो भगवान की आरती करके हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम।
जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्व करता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म के कांतिक स्थापक धर्म के कांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति हो ब्रह्म रूपे प्रीति सुरत भाव अलौकिक सुरत भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम हो तव शरणे सुफलम यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय भगत जी महाराज की जय शास्त्री जी महाराज की जय योगी जी महाराज की जय प्रमुख स्वामी महाराज की जय महंत स्वामी महाराज की जय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। फेनिल, तुम्हारे सारे संकल्प आज पूर्ण हुए तो मेरा भी कार्य यहाँ पूर्ण होता है। वैसे अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूर मिलेंगे। पर तुमसे मिलने मेरा दोस्त आएगा। चलो बाय बाय फेनिल। मिस्टर उर्वा, मिस्टर उर्वा, मिस्टर उर्वा कहाँ गए आप? ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ मिस्टर उर्वा। मुझे स्वामी बाबा के लाभ की बात कौन करेगा? मिस्टर उर्वा, मिस्टर उर्वा। बाल मित्रों, फेनिल को स्वामी बाबा के महिमा की बातें कौन करेगा? मिस्टर उर्वा का दोस्त कौन है? जानने के लिए मिलते हैं अगली बाल पारायण में। जय स्वामीनारायण। वाह, आजच्या बालपारायणात आपण चौथा सद्गुण शिकलो, तो म्हणजे कार्यनिष्ठा। कार्यनिष्ठा म्हणजे कोणतेही कार्य आळस आणि प्रमादाचा त्याग करून करावे। आपल्याला अभ्यासही आळस आणि प्रमादाचा त्याग करून करायचा आहे, असे महंत स्वामी महाराज म्हणतात। जर आपण आळस आणि प्रमादाचा त्याग करू तर आपल्यातही प्रमुख स्वामी महाराजांसारखे गुण येतील। तर चला, आपल्या जीवनामध्ये कार्यनिष्ठा हा सद्गुण दृढ व्हावा, त्यासाठी आपण भगवंतांच्या चरणी प्रार्थना करून आजच्या पारायणाची पूर्णाहुती करूया। आणि हो, पुढचा रविवार म्हणजे आपल्या बाल पारायणाचा शेवटचा दिवस। तर तुम्ही वेळेवर हजर राहा आणि तुमच्या सर्व बालमित्रांना पण वेळेवर हजर राहायला सांगा। तोपर्यंत सर्वांना जय स्वामीनारायण। आता आपण ताठ बसून छातीजवळ हात जोडून डोळे बंद करून पूर्णाहुती श्लोकचे गान करूया। गुणातीतं गुरुं प्राप्य
ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्। प्रमुख शतामिये करी प्रतिज्ञा थैये रे स्वामी जेवा।